इलोन मस्क का कंपनी स्टारलिंक जल्दी भारत में आने वाला है। कुछ कागजी प्रक्रिया के बाद वो जल्दी भारत में स्टारलिंक आ जाएगा। स्टारलिंक एक इंटरनेट प्रोवाइडर है और भारत में सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर जियो और एयरटेल है और दोनों के साथ स्टारलिंक हाथ मिलाया है और जल्दी भारत में स्टारलिंक का इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरनेट एयरटेल और जियो का ऑलरेडी भारत में इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। फिर स्टारलिंक, एयरटेल और जियो पहले से ही इंटरनेट प्रोवाइडर है जो ब्रॉडबैंड और जियो फाइबर भी ऑप्टिकल फाइबर का वायर नहीं किया है। वहाँ पे जियो ने अपना एयर फाइबर निकाला जो कि 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। कहीं भी जहाँ 5G नेटवर्क आता है वहाँ एंटीना के द्वारा उसके राउटर से घर में 5G प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर स्टारलिंक का क्या वैल्यू रहेगा भारत में, तो स्टारलिंक काफ़ी फास्ट इंटरनेट है। स्टारलिंक का इंटरनेट का स्पीड करीब 25-30 Mbps से शुरू होता है और 150 Mbps तक का स्पीड होता है, जो कि एक चलते ऑब्जेक्ट में भी आप आसानी से इंटरनेट यूज करना है तो अब स्टारलिंक का चलते ऑब्जेक्ट में भी आप चाहते हैं इंटरनेट यूज करना तो स्टारलिंक सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगर बस ट्रक कहीं जा रहा है कोई, उसका एंटीना होता है स्टारलिंक का, टीवी का डिश एंटीना, उस तरह स्टारलिंक का एंटीना है। एंटीना कहीं बस पे हम रख दें और इजीली आराम से हम इंटरनेट, एक हाई स्पीड इंटरनेट जो कि ऑफिस और कंपनी में यूज होता है, उस तरह का इंटरनेट हम यूजली यूज कर सकते हैं स्टारलिंक के नेटवर्क से। स्टारलिंक इलोन मस्क की कंपनी है जो लगभग अंतरिक्ष में 7000 सैटेलाइट अपना भेज चुका है और जो दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है स्टारलिंक के नेटवर्क के द्वारा। भारत में रातों में कई बार रेल की तरह, ट्रेन की तरह कई बार दिखाई दिया ये सैटेलाइट। क्या होता है कि जब भारत में रात होता है, पश्चिमी देशों में दिन होता है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होते हैं सनलाइट, और कभी कभी इधर वाले सैटेलाइट जो भारत की तरफ घूम रहे हैं उस सैटेलाइट पे सनलाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, उससे वो दिखाई देने लगता है। कुछ सेकंडों के लिए दिखाई दिया था, जैसे लग रहा था कोई आकाश में ट्रेन चल रहा हो। कई बार न्यूज आर्टिकल में भी छपा था। इस स्टारलिंक के आने से फायदा ये होगा कि जहाँ पर एयरटेल जियो का पहुँच नहीं है वहाँ पर भी एक हाई स्पीड इंटरनेट पहुँच जाएगा। जैसे कोई सुदूर ऑफिस हो गया, कोई स्कूल हो गया या कोई हॉस्पिटल हो गया, कॉन्फ्रेंस हो सकता है 8-10 आदमी के, जहाँ एक साथ कॉन्फ्रेंस करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे लेना हो, वहाँ इजीली स्टारलिंक से हम कर सकते हैं। क्योंकि उस समय एयरटेल जियो का उतना स्पीड नहीं काम करता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हम कनेक्टिविटी, हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए होता है, उसमें हम स्टारलिंक का यूज करते हैं। स्टारलिंक की सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्पीड, सबसे बेस्ट इसकी स्पीड है कि आप चलते ऑब्जेक्ट पर भी रखिए और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुदूर एरिया में भी हम कर सकते हैं। जहाँ तक एयरटेल जियो की पहुँच नहीं है वहाँ पर भी हम आराम से सैटेलाइट इंटरनेट का यूज कर सकते हैं स्टारलिंक के थ्रू। स्टारलिंक का सर्विस अभी करीब 100 देशों में 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है इसके जो यूज कर रहे हैं फिलहाल। भारत में आने से हो सकता है इससे सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ जाए। 2016 में भारत में जियो आकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। गांव के लोग कभी सोचा भी नहीं था कि वीडियो कॉल के द्वारा बात भी हो सकता है, चलते चलते मोबाइल पे हम लाइव कुछ देख भी सकते हैं। लेकिन वो 2016 के बाद हकीकत में बदला, क्योंकि 4G नेटवर्क आ गया और अब 5G आ गया है, उससे भी ज़्यादा स्पीड है, उससे भी बेहतर सुविधा है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ तक ये 5G नेटवर्क नहीं पहुँच रहे हैं, कहीं 5G नेटवर्क नहीं पहुंच रहे, वहां के लिए स्टारलिंक बेहतर विकल्प होगा। स्टारलिंक सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और कहीं भी उसके इजीली नेटवर्क पहुंच सकता है और आराम से हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और एयरटेल या तो फाइबर से जुड़े हुए हैं या इसकी टावर जिसके द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखना यह होगा कि भारत में ये कितना सक्सेसफुल होता है इलोन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट